नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल देखने वालों को नमस्कार। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ता रहे और नए कंटेंट आपके लिए ढूंढता रहूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ऊष्मा का स्थानांतरण। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ऊष्मा का पता होना चाहिए कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक ऊष्मीय ऊर्जा का रूप है जो ताप के कारण होता है। प्यारे बच्चों, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा एक ऊष्मीय ऊर्जा का रूप है जो ताप के कारण होता है। यानी कि जब ऊष्मीय ऊर्जा जब ताप बढ़ता है तो द्रव्य पदार्थ का आयतन भी बढ़ता है। यानी कि जब किसी द्रव्य पदार्थ में ताप बढ़ता है तब उसका आयतन भी बढ़ता है। प्यारे बच्चों, एक चीज और आपने नोट करनी है कि ऊष्मा किस में मापी जाती है, इसका क्या मात्रक है। प्यारे बच्चों, ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल है। और किस चीज में, यानी कि किस में व्यक्त करते हैं इसको? व्यक्त किस में करते हैं? कैलोरीज में। कैलोरी में। दोबारा फिर इसकी डेफिनेशन दोबारा बताता हूं आपको। ऊष्मा एक ऊष्मीय ऊर्जा किसका? प्यारे बच्चों, ऊष्मीय ऊर्जा का रूप है जो ताप के कारण होता है। जब किसी द्रव्य पदार्थ में ताप बढ़ता है तब उसका आयतन भी बढ़ता है। ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल। और उसको व्यक्त किस में करते हैं? कैलोरी में। यानी कि जो थर्मामीटर बनाए गए हैं इसी के अनुसार ही थर्मामीटर का निर्माण किया गया। अब प्यारे बच्चों, स्थानांतरण यानी कि ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण यानी कि कैसे? अधिक तापमान से यानी कि गर्म क्षेत्र से अधिक गर्म क्षेत्र, गर्म सिरा भी लिख सकते हो, से यानी कि ठंडा सिरा तक ऊष्मा का स्थानांतरण। यानी कि जो गर्म सिरा है उससे, क्योंकि प्यारे बच्चों एक ध्यान रखना, ऊष्मा हमेशा गर्म से ठंडे की तरफ स्थानांतरित होती है, यानी कि आगे जाती है, प्रभाव होती है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको ऊष्मा की डेफिनेशन बता दी। तो प्यारे बच्चों, आप ऊष्मा कितने प्रकार की है उसको वर्णन करेंगे और उसको एक बड़े मनोरंजक तरीके से हम कराएंगे। सबसे पहले मैं डेफिनेशन करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊष्मा के तीन प्रक्रम है: चालन, संवहन और विकिरण। प्यारे बच्चों, चालन में क्या होता है? किसी पदार्थ के अणु बिना स्थान छोड़े, क्या प्यारे बच्चों? किसी पदार्थ के अणु बिना स्थान छोड़े ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? चालन। इसमें
चालन में क्या है, किसी पदार्थ के अणु बिना स्थान छोड़े, ये ध्यान रखना, सवन में किसी पदार्थ के अणु स्थान छोड़कर, क्या मेरे बच्चों, स्थान छोड़कर ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं, यानी कि गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की तरफ भेजते हैं। विकिरण ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दोबारा बताता हूं, चालन में किसी पदार्थ के अणु बिना स्थान छोड़े ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। सवन में किसी पदार्थ के अणु स्थान छोड़कर ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। विकिरण में ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब इसको प्यारे बच्चों हम एक बड़े साइंटिफिक तरीके से करेंगे। मान लेते हैं एक रूम में टीचर बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? टीचर, यानी कि आपका अध्यापक, और उसके सामने दो बेंच लगे हुए हैं जहां पर बच्चे बैठे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? बेंच। ये बच्चे बैठे हुए हैं। अब प्यारे बच्चों, ये टीचर है और ये बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं। ये क्या है प्यारे बच्चों? ऑल स्टूडेंट्स। और ये क्या है? टीचर है। इस प्रोसेस में हम तीनों विधि करेंगे, चालन भी, सवन भी और विकिरण भी। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? कि मान लो टीचर ने किसी बच्चे को पेन देना है। क्या देना है प्यारे बच्चों? पेन देना है। क्या देना है? पेन। किसको देना है? इस लास्ट बच्चे को पेन देना है। तो किन विधि से देगा वो? तीन विधि से देगा, चालन से, सवन से और विकिरण से। पहले हम चालन में करते हैं कि कैसे चालन विधि के द्वारा वो पेन स्थानांतरित करेगा। क्या करेगा टीचर? ये इस पेन को इस बच्चे को देगा, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला बिना, यानी कि ये क्या है? पदार्थ है। स्टूडेंट को क्या मान लेते हैं? पदार्थ। ये अणु है, बिना स्थान छोड़े इसको देगा, और फिर ये इसको देगा और ये इसको देगा। ऐसे ये पेन लास्ट बच्चे तक स्थानांतरित हो जाएगा। यानी कि इस चालन विधि क्या है? किसी पदार्थ का अणु बिना स्थान छोड़े ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। पेन को क्या मान लिया हमने? ऊष्मा। ठीक है, तो ऊष्मा को स्थानांतरित कर दिया, यानी कि ये विधि है चालन विधि। कौन सी विधि प्यारे बच्चों? चालन विधि। यानी कि पेन को बिना स्थान छोड़े लास्ट बच्चे तक पहुंचा दिया। ठीक है नहीं प्यारे बच्चों? अब सेकंड है, ये है चालन विधि। सेकंड लेते हैं हम सवन विधि। अब सवन विधि में क्या है कि जो पदार्थ का अणु है, पदार्थ का अणु स्थान छोड़कर ऊष्मा को स्थानांतरित करता है। यानी कि क्या करता है कि टीचर ने पेन किसको दिया? इस स्टूडेंट को। ये स्टूडेंट क्या करेगा? यहां से खड़े होकर सीधा यहां पेन को दे देगा। यानी कि ये किसको देगा? ये बच्चा इसको, लास्ट वाले बच्चे को खड़ा होकर, यानी कि उठकर अपने पेन से ये पेन को स्थानांतरित कर देगा। यानी कि ये क्या है? सवन। समझ में आई बच्चे मेरे बच्चों? यानी कि ये टीचर पेन को किसको देगा? पहले स्टूडेंट को, और ये स्टूडेंट क्या करेगा? सीधा उठकर लास्ट बच्चे को, यानी कि ये अपने स्थान को छोड़ देगा। क्या करेगा? ये स्थान को छोड़कर ऊष्मा को
स्थानांतरित कर देगा, यानी कि पेन को लास्ट बच्चे तक पहुंचा देगा। अब है विकिरण। तो विकिरण में किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, जो पेन है वो सीधा फेंक दिया जाता है, किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। यानी कि ये क्या है? विकिरण। यानी कि पेन को सीधा, ये क्या है? हम ये लिख सकते हैं कि पेन को सीधा लास्ट बच्चे, अंतिम बच्चे को फेंक दिया, अंतिम विद्यार्थी को फेंक दिया। यानी कि इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, इन 3 विधि से चालन समन विकिरण है। चालन में बिना स्थान छोड़े पदार्थ के अणु ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं, यानी कि ये बच्चा क्या करता है? बिना स्थान छोड़े एक दूसरे को वो ऊष्मा को स्थानांतरित कर रही है। सेकंड समन विधि, इसमें क्या है कि टीचर की पेन किसको देगा? पहला बच्चा उठ के लास्ट बच्चे तक चला जाएगा, यानी कि अपना स्थान छोड़ देगा और पेन को दे देगा। और लास्ट है समन विधि, विकिरण विधि। विकिरण विधि में क्या होगा कि टीचर सीधा पेन को लास्ट बच्चे तक फेंक देगा, यानी कि किसी भी स्टूडेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्यारे बच्चों, इसका जो विस्तार है वो हम पार्ट 2 में कराएंगे और पार्ट 3 में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पार्ट 1 का है। पार्ट 2 में हम इसको चालन समन और विकिरण को विस्तार से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।